सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावीकृत्सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजराट श्री आदिनाथ भगवान की। आपकी संख्या तो ठीक है, फिर जयकारा कमजोर कैसे है? बोले भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मूल नायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। मैनवास में विराजमान मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की। चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की। बोले विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। जिनवाणी माता की। परम पूज्याचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्याचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, 6 ढाला की तीसरी ढाल में निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए पंडित दौलत राम जी कहते हैं, परद्रव्यनिते भिन्ने आपे में रुचि सम्यक्त्वे भला है। आपे रूपे को जाने पनो सो सम्यक ज्ञानी कला है। आपे रूपे में लीने रहे थेरे सम्यक चारित्र सोई। इन 3 लाइनों में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र का वर्णन कर दिया है। अब आप कहोगे निश्चय क्या होता? सम्यक दर्शन तो सुना था अभी तक, ये निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है? जहाँ शुद्ध का वर्णन किया जाता है उसको निश्चय बोलते हैं, और जहाँ अशुद्ध का वर्णन, अशुद्ध को साथ में लेके वर्णन किया जाता है उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। जैसे आप भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, विहार करवाते हैं, श्रद्धा रखते हैं, दृढ़ श्रद्धान आपका है कि जिन धर्म ही ऐसा धर्म है कि ये ही नैया पार लगा सकता है, ये ही मुक्ति का साधन है। देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान रखते हैं, छठ आवश्यक का पालन करते हैं, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्या है ये? व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? तो पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्यन्ते, आपको भाषा जरूर अच्छी लग रही हो कि समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला लिखी है, मैं तो ये कहती हूँ जिसने उस 6 ढाला को समझा नहीं, जाना नहीं, पढ़ा नहीं, जो 6 ढाला की गहराई में नहीं पहुंचा, तो समझना उसने कुछ जैन धर्म को जाना ही नहीं है। 6 ढाला ऐसा ग्रंथ है कि 6 ढाला, 6 ढाला, ढाल जानते हो? जब युद्ध होता था तो एक हाथ में तलवार होती थी और एक हाथ में वो गोल गोल होता था। जब कोई तलवार मारता था तो उसको यूं आगे कर देते थे तो उससे बचाव हो जाता था, उसको ढाल बोलते थे, है ना? तो ढाल, 6 ढाला, 6 ढाल, 6 ढाला का मतलब ये है, ये 6 ढाला बाहर के कर्मों से, पापों से, कषायों से, दुख से, परेशानी से जो हमारी रक्षा करे उसका नाम है 6 ढाला। आपने नाम तो सुना होगा वैसे, अरे बोलिए ना, नाम तो सुना ही है, पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने, जितने पुराने लोग हैं उनने पढ़ी होगी। पहले के समय में जिन महिलाओं को
अक्षर पढ़ना भी नहीं आता था, उनको भी 6 ढाला याद होती थी। चक्की चलाते चलाते 6 ढाला पढ़ लेती थी। पानी भरते भरते भक्तांबर हो जाता था। अब पढ़ना तो खूब आता है, लेकिन मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती। फिर तो वही जमाना अच्छा था जब पढ़ना नहीं आता था, कम से कम जिज्ञासा तो थी, कुछ अंदर में प्यास तो थी। अब तो अक्षर ज्ञान तो कर लिया, प्यास खत्म हो गई। तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर द्रव्यों से अपनी आत्मा को भिन्न मानना, उसमें रुचि रखना, ये सम्यक दर्शन है। लाइन बड़ी छोटी सी है, हालांकि जैसे कि तत्वार्थ सूत्र का जो दूसरा सूत्र है वो कौन सा है, याद है आपको? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व कितने होते हैं? 7। यहां 7 तत्वों पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कह दिया, और वहां कहा है कि पर द्रव्यों से भिन्न अपने आप को मानना सम्यक दर्शन है। दोनों बातें एक ही हैं, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। ऐसे ही है ना? अरे हाँ तो बोल दीजिए, ऐसे ही है ना? तत्वों पर श्रद्धा करना, जोर से तो बोलिए। सम्यक नहीं। हाँ, यहां से बात आ गई कि तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व, तत्वों का अर्थ, उस पर श्रद्धान। तत्व कितने होते हैं? 7। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवार, निर्जरा, मोक्ष। श्रद्धान कर लिया, होते हैं। सम्यक दर्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। अब उसका अर्थ निकालो। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवार, निर्जरा और मोक्ष। अब उस सबके अर्थ निकालो और सबका भावार्थ निकालो, फिर उसे अंदर में उतारो, फिर उस पर जीने की कोशिश करो, उस पर अमल करने की कोशिश करो, तो होगा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अक्सर लोग इसमें ही रह जाते हैं, तत्वों पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहते हैं, अर्थ को बीच में से गायब कर देते हैं, और जबकि मूल तो उसी में ही छिपा हुआ है। जब तक मूल को नहीं पकड़ोगे तब तक आप मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? आपने केवल नाम पढ़ लिए और श्रद्धा कर ली। मोक्ष पर श्रद्धा करना अलग बात है, और मोक्ष के अर्थ को समझ करके श्रद्धा करना अलग बात है। रसगुल्ला शब्द पर श्रद्धा करना अलग बात है, और रसगुल्ला खाने के बाद उस पर, रसगुल्ले से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। खाने पीने की चीजों का नाम बस ले लो, चेहरा खिल जाता है, क्योंकि आप उसके अर्थ को ज्यादा समझते हो, उसके स्वाद को आपने अनुभव में लिया है। लेकिन मोक्ष के जो मोक्ष कैसे मिलता है, मोक्ष क्या है, मोक्ष में क्या होता है, इसको ना आपने जाना है, ना समझा है, ना उसका कहीं से हल्का फुल्का स्वाद लिया, अंश मात्र भी स्वाद नहीं लिया है। इसलिए मोक्ष शब्द कहने के बाद कुछ नहीं होता है, कोई चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती है, दिमाग में कोई हलचल नहीं मचती है, प्राप्ति की भावना नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि मोक्ष के अर्थ को जाना नहीं है, मोक्ष के अर्थ को अभी जीना शुरू नहीं किया है। इसलिए मोक्ष नाम लेने पर उसकी प्राप्ति की भावना नहीं बनती है। अभी पता चल जाए बाहर नाश्ता शुरू हो गया है और केवल 15 मिनट चलेगा, 15 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, और अंदर केवल 15 मिनट प्रवचन होना है। बताइए मन लगेगा प्रवचन में? है? जिस चीज को जीने लगते हैं ना, वो जीवन में मोह बन के सामने आ जाती है। अब उस मोह से को छोड़ करके जो सच्चाई है उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए इसमें सबसे पहले कह दिया, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। पर द्रव्यों से, द्रव्य कितने होते हैं?
6। तत्व 7 होते हैं और द्रव्य 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और तत्व 7: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। आचार्य यहाँ पर 6 द्रव्यों में सबसे पहला द्रव्य कौन सा है? जीव। 7 तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? जीव। 9 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन सा है? जीव। और जो वस्तु है उसमें भी जीव। तुम कौन हो? देख लो एक बार, इतनी जल्दी लॉक मत करो। आप कौन हैं? जीव हैं कि पुद्गल हैं? जीव हैं कि अजीव हैं? अच्छा, कितने जीव बैठे हैं? एक बार हाथ तो उठा के बता दो मुझे, मैं देखती हूँ जीव कैसे होते हैं। हाँ, मैंने देखा नहीं ना जीव कैसे होते हैं। उठाइए जरा हाथ, कैसे होते हैं? अच्छा, एक भी जीव नहीं है? अभी तो आप कह रहे थे आप जीव हो और आपने हाथ ही नहीं उठाया। हैं बंधुओं, यदि संसार में कुछ जानने योग्य है, संसार में कुछ मानने योग्य है, तो वो है जीव। और हम कौन हैं? जीव हैं। बोल कौन रहा है? जीव। सुन कौन रहा है? जीव। देख कौन रहा है? जीव। स्वाद कौन लेता है? सर्दी किसको लगती है? लेकिन माध्यम जो है वो शरीर बनता है। माध्यम जो है शरीर बनता है। अभी हम देख तो रहे हैं, देखने वाली आत्मा है, आंख से देख रही है। आंख खराब हो जाए तो, जिसकी आंख खराब हो जाती है उसको बहुत टेंशन होती है। होती कि नहीं होती है? क्यों होती है? क्योंकि जीव का जो स्वभाव है वो ज्ञान और दर्शन है। दर्शन यानी देखना। जिसके देखने में बाधा आ गई, अब वो तड़फेगा नहीं, परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन ज्ञान के साथ जो दर्शन है, भले आंख खराब हो गई है, आंखों से दिखता नहीं है, परेशानी बहुत है आंखों में, लेकिन ज्ञान चक्षु खुल जाए। कौन से चक्षु? ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु किसे कहते हैं? आंखें तो बंद कर लो और फिर भी हमें नजर आता रहे, इसका नाम है ज्ञान चक्षु। और जो नजर आ रहा है वो सही रास्ते पर ले जा रहा है। जो नजर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि आंख बंद करने के बाद आपको सही चीज नजर आए, ये जरूरी नहीं है। आंख बंद होती है, सपना देखते हो तो जरूरी है कि सपने में केवल समय शिखर ही नजर आता है, केवल भगवान ही नजर आते हैं? नहीं ना। तो देखने बंद, आंखें बंद करने के बाद हमारा ज्ञान सही चीज को देखे, ये भी हमारी बहुत बड़ी क्वालिटी होगी। नहीं तो देखने को तो कुछ भी देखते, आंखें दिन भर खुली रहती। यदि पूरे शरीर में सबसे ज्यादा कोई काम करता है तो कान से भी ज्यादा काम आंखें करती हैं, पूरे दिन खुली रहती हैं। लेकिन जो ध्यान करता है तो जागृत अवस्था में ध्यान में आंखें बंद होती हैं, और जो ध्यान नहीं करता है वो तो पूरे समय खोल के ही रखता है, और जितनी चीजें बाहर से आती हैं वो अंदर ग्रहण होती है ना। कान से कितने शब्द जाते हैं? कान से कितने शब्द जाते हैं? कम है। लेकिन आंखों से बाहर की वस्तुएं ज्यादा हमारे अंदर जाती हैं। इसलिए वो गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत। ये बंदर बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। भगवान महावीर से शिक्षा नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं है, समझ गए आप? कम से कम 3 बंदरों से शिक्षा ले लो। कभी कभी आंख बंद करके भी बैठ के ध्यान कर लिया करो, कभी थोड़ा अपने आप का गुणगान कर लिया करो, अपने आप को जानने का प्रयास किया करो, अपने आप को देखने का प्रयास किया करो। ये आंखें केवल दूर की वस्तुएं दिखाती हैं।
कुछ समझ में आया? ये आंख, अपनी आंख नहीं देख सकते आप, अपनी आंख से देख सकते हो क्या? अपनी आंख से अपनी आंख को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। अपनी आंख से किसको देखते हैं? दूसरे को देखते हैं। तो ये आंख तो दिखा रही है बाहर, लेकिन जब अंदर के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं तो वो जो अंदर वाली आंख है वो हमारी अंदर वाली आंख हमको दिखाती है कि हम क्या है। ये आंख दिखाती है कि सामने वाला क्या है, लेकिन ज्ञान चक्षु दिखाते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। कभी अपनी क्वालिटी समझी आपने कि आपके अंदर कितनी क्वालिटी है? अरे बोलिए ना, आप क्या क्या कर सकते हो आपको पता है? हैं? इसके लिए भी दूसरे की जरूरत पड़ती है, हैं? अज्ञानता इतनी छाई है, इतनी छाई है कि हम अपनी क्वालिटी भी नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन कब पहचानेंगे? जब पर द्रव्यनते भिन्न आप में, जब द्रव्यों को जानेंगे और फिर उसमें पर द्रव्यों को जानेंगे कि मैं कौन सा द्रव्य हूं और दूसरा द्रव्य कौन सा है। जब तत्वों को जानेंगे उसमें ये जानेंगे कि मैं कौन सा तत्व हूं और सामने वाला कौन सा तत्व है। जब इस बात को जानना शुरू कर देंगे तब जाकर के हमें अपने तत्व का, अपने द्रव्य का ज्ञान होगा। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, और आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आपको ज्ञान है कि नहीं? अरे बोलिए ना, आपको ज्ञान, गुस्सा करने का ज्ञान है कि नहीं है? मेंदवास वाले बताइए ना, जहाजपुर वाले पूरा है? वाह क्या बात है। कितना करना, कहाँ करना, किसको धमकाना, क्या बोलना, क्या सुनाना, क्या सुनना, खूब आता है ना? ज्ञान है आपको। अच्छा, अपनी 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 हैकड़ी बताने का ज्ञान है कि मैं भी कुछ हूं, है कि नहीं है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़ी बहुत मायाजारी भी कर लेते हो? अच्छा, वो भी हो जाती है। थोड़ा बहुत लोभ भी कर लेते हो? इतना ज्ञान है आपको कि आप लोभ भी कर लेते हो? अरे 24 घंटे समर्पित हैं लोभ के लिए। तो आधी रात को भी ग्राहक आ जाए, क्या बोलते पता? ग्राहक तो भगवान होता है, लोग ऐसा बोलते हैं। अब आपने ग्राहक को भगवान मान लिया तो भगवान को तो छोड़ ही दिया आपने। इसलिए तो मंदिर में मन नहीं लगता है, क्योंकि आपने ग्राहक को भगवान मान लिया। जब पैसे को आपने, धन को आपने भगवान, ग्राहक क्या देता है? पैसा। तो ग्राहक भगवान नहीं रहा, अब क्या भगवान रहा? तुमने पैसे के लिए ग्राहक को भगवान मान लिया। अब जिसने लोभ कषाय इतनी अंदर में है, इतनी बैठी है कि भगवान को भगवान मानने नहीं देती है, भगवान का दर्शन नहीं करने देती है, भगवान का स्वरूप नहीं जानने देती है। इतनी अंदर में लोभ कषाय बैठी है। ये लोभ कषाय अनंतानुबंधी लोभ है, जो कहता है कि ग्राहक भगवान है, वो अनंतानुबंधी लोभी है। सम्यक दृष्टि बनने के लिए सबसे पहले इस लोभ को छोड़ना पड़ेगा। भाई जो आ रहा है सो ठीक, नहीं आ रहा है सो ठीक, जो मिल रहा है सो ठीक, नहीं मिल रहा है सो ठीक। प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन श्रद्धा में भगवान ही भगवान होते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं होता है। जब तुम भगवान को ही भगवान नहीं मान सकते हो तो क्या सम्यक दर्शन होगा? क्या तुम जीव को जानोगे? क्या तुम पुद्गल को जानोगे? और जब तक इसको नहीं जानोगे तब तक तुम्हारे अपनी आत्मा पर क्या श्रद्धा रही? अपने आप को खोकर के, भगवान को खोकर के लोभ कषाय ने दुनिया को भगवान बना दिया। तो आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप को, आप रूप को जानते हो? सामने वाले के रूप को जानते नहीं? वो काला है, गोरा है, लंबा है, सामने वाले के रूप को जानते नहीं? जानते? वो पर का रूप है। अपने रूप को जानते हो कि नहीं? तुम कैसे हो? मोटे हो कि पतले हो कि लंबे हो? अपने रूप को जानते कि नहीं जानते? जानते।
ये तुम्हारा रूप नहीं है। आप रूप, आप कौन है? अरे बोलिए ना, आप कौन है? आत्मा है। यहां तो एक ही आत्मा नजर आ रही मुझे, बाकी तो है। आत्मा की बात न मेरे ख्याल से न पिछले जन्म में सुनी थी, अभी सुनने मिल रही है, तो यहां का यहीं छोड़ के चले जाओगे, घर तक भी नहीं ले जाओगे। ये आत्मा की बात को सुनना, समझना और जीवन में उतारना, ये महान पुण्य हो, तब ये सब कुछ मिलता है। और नहीं तो अनादिकाल से जड़ और पुद्गल में पड़े थे, पड़े हैं और उसी में पड़े रहेंगे। उसी को इकट्ठा कर, जैसे एक चींटी है। चींटी क्या करती है? यदि किसी बनिया के यहाँ किसी वो मुझे तो नाम भी नहीं आते, राशन की दुकान मान लो, राशन की दुकान में अनाज मिलता है और वहाँ कोई चींटी रह रही है, तो वो चींटियाँ क्या करेंगी? एक एक दाना उठाएंगी, ले जाके अपने बिल में रखेंगी, फिर उठाएंगी, फिर ले जाकर के पूरे दिन और रात मेहनत करती है। बोलिए करती कि नहीं करती? चींटी रात को सोती भी नहीं है। यदि सामान मिल जाए तो उसको घसीटने में लगी रहती और एक एक किलो अनाज इकट्ठा कर लेती है। चींटी का पेट कितना बड़ा है? कितना चाहिए खाने के लिए? लेकिन लोभ कषाय वहां भी है। मैं क्या बताना चाहती हूं, लोभ कषाय वहां भी है। पेट तो छोटा सा है, इकट्ठा ज्यादा कर रही है। इंसान क्या कर रहा है? इंसान क्या कर रहा है? यही कर रहा है ना। तो इंसान में और चींटी में कोई अंतर? चींटी भी अपनी आत्मा को नहीं जानते और इंसान भी अपनी आत्मा को नहीं जानता। तो चींटी में और इंसान में कोई अंतर रहा? चींटी भी अपना भाव पूरा करके मर जाएगी और इंसान भी अपना भाव पूरा करके मर जाएगा। लेकिन चींटी और इंसान में क्या अंतर है कि चींटी अपनी आत्मा को जानती नहीं है और जान भी नहीं सकती है, और इंसान अपनी आत्मा को जानता नहीं है मगर जान सकता है। मेरी बात समझ में आ गई आपके? हैं? आप रूप को जाने पनोसो, सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक ज्ञान क्या कहा है? मैंने पूछा था आपसे, आपको ज्ञान है? बोले हाँ ज्ञान है। अभी ज्ञान तो है, जो दूसरे को जाने वो ज्ञान, और जो खुद को जाने वो सम्यक ज्ञान। जो दूसरे को जाने अज्ञान, और जो स्वयं को जाने वो सम्यक ज्ञान। तो समाप्त करूं फिर? आप कहोगे माता जी चल के आए इतना सारा, थक गए। थकान तो उतर गई ना, प्रवचन सुन के थकान तो उतर गई ना आपकी। बस यही तो है, यही सम्यक ज्ञान का यही क्वालिटी है। थकान शरीर में है और आत्मा प्रसन्न है। और कोई दूसरा होता तो क्या होता? और कोई जरा सा घर में आए बिहार करवा के, और जरा सा कोई काम तो पता नहीं हम बिहार करवा के आए हैं, कितने थक गए हैं। हाँ, ये अज्ञान है ना। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, रहने के लिए भूखा, भू यानी धरती, रहने के लिए भूखा, और तीर्थंकरों में चंदा प्रभु का। हो गया? नहीं हुआ? बनाइए आप। रहने के लिए भूखा, गर्मी में लू का, और तीर्थंकरों में चंदा प्रभु का, बहू में सास का, लेने में सांस का, और अतिशय क्षेत्रों में मेंदवास का, खेत में धान का, शादी में पान का, और दोपहर में होने वाले चंदा प्रभु विधान का।
बिजली में तार का, शास्त्र में समय सार का, और करवाने में बिहार का, खेत में धान का, शादी में पान का, और बिहार के बाद थकान का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का। जहाजपुर का? हाँ, अब तो बताना पड़ेगा, अब तो जहाजपुर से यहाँ आ गई मैं। गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। बोलिए 24वें भगवान की। यहाँ आने का तो कैसा लगा, ये तो एक अलौकिक चीज है, इसको आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। ये जब से तीर्थ बना है और जहाँ भी जाते हैं एक ही चर्चा होती है कि आपको यदि किसी तीर्थ क्षेत्र की दर्शन करने हैं तो आप जहाजपुर जाइए। बहुत समय से माता जी का भी बहुत समय से बुलावा था कि भैया आइए, पर कार्य की व्यवस्था होते हुए नहीं आ पाए, पर अब संयोग बना और वास्तव में इस तीर्थ क्षेत्र को देखा तो वास्तव में एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र अद्भुत, जिसकी आप शब्दों में, कल्पना शब्दों से उसको बांध नहीं सकते, ऐसा अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। माता जी की सोच का एक प्रमाण है कि माता जी की कितनी सोच, उच्चतम सोच है, उसका एक प्रतिफल है तीर्थ क्षेत्र। तो निश्चित रूप से पूरी जैन समाज को गर्व का एक विषय है कि ये तीर्थ क्षेत्र का निर्माण हुआ। और सबसे बड़ी बात, अक्षय तो हर तीर्थंकर प्रतिमा में है ही, परंतु हमने यहाँ पर जैसे देखा और कल भैया मनीष भैया जी से बातचीत हुई कि जो प्रतिमा यहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान की विराजमान है, कितने वर्षों तक, हजारों वर्ष तक ये भूगर्भित रही। भूगर्भ से जितनी भी प्रतिमाएं निकलती हैं उनमें कुछ न कुछ खंडित रूप में आती है, परंतु एक ऐसी प्रतिमा शायद भारत में पहली बार ऐसी प्रतिमा का उद्भव हुआ है जो बिल्कुल अखंड अक्षत है, जिसका एक नाखून भी खंडित नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा अतिशय है कि जो प्रतिमा हजारों वर्ष तक भूगर्भित रही और खुदाई कितना समय लगा, उसके पश्चात ऐसी प्रतिमा का निकलना अपने आप में एक अतिशय ही है। और माता जी की भक्ति है, उनका पुण्य का प्रतिफल है, और हम सब श्रावकों का भी पुण्य का प्रतिफल है कि ऐसे हमें जिनदेव के दर्शन माता जी के माध्यम से मिले। और यह क्षेत्र बहुत ही अतिशयकारी है, आह्लादकारी है। और मैं पुनः इस क्षेत्र में विराजमान देवादिदेव श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। ये प्रतिमा एक ऐसी प्रतिमा है जो चुंबक जैसे होती है, लोहे को खींचती है। ऐसे ही ये प्रतिमा एक मनोहर प्रतिमा है। यहाँ पे श्रावक जब इस रास्ते से गुजरता है तो सब प्रथम वो जहाजपुर के मन बना करके यहाँ पर जरूर आता है। और ये अतिशयकारी जो हमारी मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा है, ये एक तो अनोखी ही प्रतिमा है। और यहाँ पर आकर के हम हर किसी को ऐसा लगता है कि वाकई में ही मैं किसी क्षेत्र पर नहीं, अतिशय क्षेत्र पर आया हूँ। और पूज्य माता जी ने इतनी अच्छी यहाँ पर जो मंदिर बनवाया है, उनका निर्देशन, उनका मार्गदर्शन जो मिला है, वह सबके जो बनाने वाले तो बनाए रहे हैं। देखिए, आर्किटेक्ट अलग होता है, आर्किटेक्ट का बनाना, पेन से चलाना अलग है। जब साधु संतों का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से मिल जाती है तो वह क्षेत्र एक पावन क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसे ही माता जी ने यहाँ पर जब रही हैं तो माता जी की जो निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उनके चिंतन में जो यह मंदिर बना है, अद्भुत मंदिर बना है और अतिशयकारी मूर्ति है, ये अतिशयकारी मंदिर है। तो यहाँ पर आकर के बहुत हमको अच्छा लगा। पहले पंचकड़क में भी हमें यहाँ पर आना था, लेकिन किसी कारणवश पंचकड़क में यहाँ नहीं आ पाए। अभी हमारा जयपुर का कितनी बार त्रिलोक जी से बात भी हुई, त्रिलोक जी जयपुर जहाजपुर चलना है, तो सोचते अपना अब हम जयपुर जा रहे थे तो सबसे पहले कहा कि हमें जहाजपुर जरूर जाना है। हम जहाजपुर यहाँ पर आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। रोज सुबह टीवी में लाइव देखते थे, प्रथम बार यहाँ पे हम आए हैं परिवार के साथ, बड़ा अच्छा लगा। अभी कल महावीर जी थे, महावीर जी के दर्शन करके बस एकदम लगा कि जहाजपुर जाना चाहिए। और यहाँ पे आके अभिषेक करके बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। बाबा दोबारा दर्शनों का मौका दे, बुलाएं, दोबारा यहाँ पे आए, अच्छा लगा। बहुत खूबसूरत, जितना सुना था उससे लाइव देखकर
बहुत अच्छा लगा, इतना खूबसूरत मंदिर का माता जी ने निर्माण किया। हम लोग पहले, मेरी धर्मपत्नी हमेशा बोलती थी कि जहाजपुर जाएंगे, जहाजपुर जाएंगे, इसलिए हम लोग आए जहाजपुर। महावीर जी भी जाके आए, फिर यहाँ पर आए, यहाँ का मंदिर देखा, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, और दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। और जो मन में था कि बहुत दिन हो गए जब से मंदिर में ना हम लोग आए नहीं, तो आज आए और मन को शांति मिली। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज। प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो भी जहाजपुर वाले मुनीश्वरनाथ भगवान के दर पे आता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बंधुओं, एक अनूठा संयोग मिला है। आने वाली 4 दिसंबर को शनिवार और अमावस्या का, शनिवार और अमावस्या जिस दिन होती है, उस दिन एक विशेष दिन होता है शनि अमावस्या का। और उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करने से, शांति धारा करने से महान पुण्य का बंध होता है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, शनि अमावस्या को आप यहां पधारें और भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 से मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। 8 बजे से अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी सुबह। बंधुओं, 4 तरह के कलश हैं। रजत कलश 5100 रुपये, स्वर्ण कलश 11,000 रुपये, हीरक कलश 21,000 रुपये और रत्न कलश 51,000 रुपये की राशि है। आप अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपनों के नाम से, अपने नाम से यहाँ पर शांति धारा करवाएं, कलश करवाएं। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। भगवन की कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।